दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बननी करीब करीब तय। सुबह 9 बजे आपकी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक के बाद सुबह 11 बजे अरविंद केजरीवाल करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। पत्रकारों को बताएंगे पार्टी का फैसला। दोपहर 12:30 बजे उपराज्यपाल से मिलेंगे अरविंद केजरीवाल। सरकार बनाने का दावा करने की पूरी संभावना। सूत्रों के मुताबिक 24 से 25 दिसंबर को आम आदमी पार्टी के विधायकों की बैठक। इसी बैठक में चुना जाएगा विधायक दल का नेता। सूत्रों के मुताबिक 25-26 दिसंबर को हो सकता है शपथ ग्रहण। जनता के बीच शपथ लेने की योजना। सूत्रों के मुताबिक सरकार बनाने के 15 दिन के अंदर ही केजरीवाल पास कराएंगे जन लोकपाल। रामलीला मैदान पर चलाया जाएगा विधानसभा का विशेष सत्र। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने संविधान विशेषज्ञों से की बात। रामलीला मैदान को एक दिन के लिए विधानसभा घोषित कराने के विकल्पों पर की बात। केजरीवाल ने किया दावा, आम आदमी पार्टी सभी पार्टियों पर पड़ेगी भारी। वो तो हम पूरा कर देंगे। मैनिफेस्टो बहुत सोच समझ के, बहुत डिस्कस करके, एक्सपर्ट से चर्चा करके बनाया गया था और बहुत वाइड कंसल्टेशंस के साथ बनाया गया था। कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाने के सवाल पर केजरीवाल का जनमत संग्रह पूरा। ज्यादातर लोगों ने कहा बनाओ सरकार। केजरीवाल ने कहा जनता से किया है फ्री में 700 लीटर पानी देने का वादा। जनता से किया एक एक वादा पूरा करेंगे। मुद्दा नंबर 7, हर घर में 700 लीटर तक का साफ पानी प्रतिदिन मुफ्त दिया जाएगा। सरकार बनाने के फैसले के साथ ही दिल्ली में खत्म हो जाएगा 15 दिनों से चला आ रहा सियासी सस्पेंस। 8 दिसंबर को आए थे चुनावी नतीजे। किरण बेदी ने आम आदमी पार्टी पर उठाए सवाल। कहा फिर से चुनाव का रिस्क नहीं लेना चाहती आप, दुविधा में हैं आप। बड़ी हार्ड जगह है और एक तरफ पत्थर है। सिर्फ दोनों के बीच में फंस के अगर जब सरकार चलती है तो मालूम नहीं है कि कितनी देर सरकार चलेगी। लेकिन एज दिल्लीइट्स हम अपनी शुभकामनाएं देते हैं कि आप कामयाब हो। केजरीवाल का जवाब सिर माथे पर है। किरण बेदी का कटाक्ष। केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को एक बार फिर बताई कांग्रेस की सच्चाई। कहा जब मन आए कांग्रेस गिरा सकती है सरकार। आम आदमी पार्टी पर बीजेपी नेता हर्षवर्धन का ताना। ट्वीट करके कहा जिस कांग्रेस को कहा भ्रष्टाचारी उसी के समर्थन से बना रहे हैं सरकार। कांग्रेस सांसद राज बब्बर ने कहा आम आदमी पार्टी को सरकार बनाकर करना चाहिए जनता की भावनाओं का सम्मान। मेल टुडे और सी वोटर के सर्वे का चौंकाने वाला नतीजा। दिल्ली के लोगों ने कहा राहुल गांधी को हरा सकते हैं कुमार विश्वास। राज ठाकरे और महानायक अमिताभ बच्चन में सुलह। एमएनएस के फिल्म विभाग के कार्यक्रम में आज शामिल होंगे बिग बी। राज ठाकरे पहले अमिताभ बच्चन पर कई बार साध चुके हैं निशाना। राहुल गांधी ने मुजफ्फरनगर जाकर जाना दंगा पीड़ितों का दर्द। रिलीफ कैंप्स का लिया जायजा। रिलीफ कैंप्स की बदइंतजामी से नाखुश राहुल। कहा हालात सुधारने पर गौर करे यूपी सरकार। कैंपों में हालत बहुत खराब है। वहां बच्चे मर रहे हैं। सरकार को मदद करने की जरूरत है। मुजफ्फरनगर से लौटते वक्त गांव वालों ने जोगियाखेड़ा गांव में रोका राहुल गांधी का काफिला। आईएसआई वाले बयान का किया विरोध। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बोले राहुल के पास अगर कोई सुझाव है तो वो बताएं। नीतीश कुमार आज दिल्ली में करेंगे उद्योगपतियों की बैठक को संबोधित। बिहार के विकास मुद्दे पर एसोचैम की बैठक में देंगे भाषण। केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद का बड़बोलापन। अपनी ही पार्टी पर साधा निशाना। कहा पार्टी में मेरे आने से चारों तरफ हुई कांग्रेस की जीत। केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा का मोदी और मुलायम पर निशाना। गोंडा की एक सभा में कहा ये दोनों हैं मुल्क के दुश्मन। हिट एंड रन केस में सलमान खान की सुनवाई आज। 11 साल से चल रहा है केस।
मुंबई की महागर्जना रैली में नरेंद्र मोदी ने दिया नया नारा, वोट फॉर इंडिया। कहा, पार्टी के लिए नहीं, देश के लिए वोट करे जनता। शक्तिशाली भारत के लिए वोट फॉर इंडिया, समृद्धिशाली भारत के लिए वोट फॉर इंडिया, प्रगतिशील भारत के लिए वोट फॉर इंडिया। भाइयों बहनों, वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया। बिना नाम लिए नरेंद्र मोदी का राहुल गांधी पर निशाना। कहा, एक तरफ कांग्रेस आदर्श घोटाले की रिपोर्ट की अनदेखी करती है तो दूसरी तरफ पार्टी का बड़ा नेता भ्रष्टाचार मिटाने का उपदेश देता है। नरेंद्र मोदी का कांग्रेस पर तीखा हमला। कहा, बांटो और राज करो की नीति में कांग्रेस है माहिर। महाराष्ट्र सरकार पर मोदी का निशाना। कहा, वो मोदी को टीवी से हटा सकते हैं लेकिन जनता के दिलों से नहीं। न्यूज एजेंसी पीटीआई के हवाले से खबर, चीन ने फिर दिखाई दादागिरी। भारतीय सीमा के अंदर लद्दाख के चेपजी में लगाए टेंट। पिछले हफ्ते 20 से 22 चीनी सैनिकों ने पार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, लेकिन आर्मी हेडक्वार्टर का चीनी घुसपैठ से साफ इनकार। सेना के दावों की खुली पोल, भारतीय सेना ने की चीनी सैनिकों के साथ फ्लैग मीटिंग। चीन ने कुछ दिनों पहले भी की थी घुसपैठ। चुमार से 5 भारतीयों को जबरन ले गए थे अपने साथ। पिछले 1 साल में चीन कई बार कर चुका है अंतर्राष्ट्रीय सीमा का उल्लंघन। कई बार फ्लैग मीटिंग के बाद गए थे वापस। बिहार के बेगूसराय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सभा में हंगामा। बदइंतजामी से नाराज लोगों ने फेंकी कुर्सियां। सूरत रेप केस में आसाराम की पत्नी और बेटी से पूछताछ। अहमदाबाद के चांदखेड़ा पुलिस स्टेशन में पुलिस ने दागे सवाल। अग्रिम जमानत पर हैं आसाराम की पत्नी और बेटी। दोनों पर आसाराम को लड़की मुहैया कराने का आरोप। आरुषि केस में तलवार परिवार ने जंतर मंतर पर निकाला कैंडल मार्च। सीबीआई जांच पर खड़े किए सवाल। आरुषि हेमराज केस में उम्र कैद काट रहे हैं आरुषि के माता पिता। बिहार के अररिया के नरपतगंज में पिता ने किया बेटी का कत्ल। हत्या के बाद बेटी का खून पीने का आरोप। बीवी के नाजायज रिश्ते के शक में बेटी को मारने का आरोप। मुंबई के बांद्रा में सामने आया एक पति का बेरहम चेहरा। बेटी पैदा होने पर पत्नी के साथ उसके मायके में की मारपीट। पति पर 20 दिन की मासूम बेटी को जान से मारने का भी आरोप। मारपीट के बाद फरार हुआ आरोपी। जिम ट्रेनर पति के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया मामला। दिल्ली में रंगे हाथ पकड़े गए किडनैपर। कार में जबरन बैठाकर 2 लड़की को लेकर भाग रहे थे अपहरणकर्ता। एक ऑटो वाले की दिलेरी से बची दोनों लड़कियों की जान। ऑटो वालों ने पीछा करके पकड़ा अपहरणकर्ताओं को। भीड़ ने की किडनैपर्स की पिटाई। इम्फाल के बिशेपुर में एफसीआई का ड्राइवर अगवा। कुर्की मिलिटेंट ग्रुप ने फिरौती के लिए ड्राइवर को किया अगवा। रोमांचक दौर में पहुंचकर ड्रॉ हुआ जोहानिसबर्ग टेस्ट। भारत पर जीत से 7 रन पीछे रह गई मेजबान दक्षिण अफ्रीका। जीत के लिए दक्षिण अफ्रीका को थी 458 रनों की दरकार। दूसरी पारी में 7 विकेट पर 450 रन ही बना सके। दक्षिण अफ्रीका की ओर से डुप्लेसिस की शानदार बल्लेबाजी। 309 गेंदों में खेली 134 रनों की पारी। एबी डिविलियर्स ने भी जड़ा टेस्ट करियर का 18वां सैकड़ा। 168 गेंदों में बनाए 103 रन। दक्षिण अफ्रीका के सामने था इतिहास रचने का सुनहरा मौका। अगर बनाते 458 रन तो बन जाता सबसे बड़ा लक्ष्य का पीछा करके जीतने का रिकॉर्ड। दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज डुप्लेसिस का आउट होना बना मैच का टर्निंग पॉइंट। रहाणे ने किया रन आउट। टीम इंडिया के विराट कोहली बने मैन ऑफ द मैच। पहली पारी में 119 और दूसरी पारी में बनाए 96 रन। दूसरी पारी में मोहम्मद शमी रहे सबसे सफल गेंदबाज। 3 अफ्रीकी बल्लेबाजों को भेजा पवेलियन। जैक कैलिस को आउट कर जहीर ने टेस्ट में किया 300वां शिकार। 34 रन पर आउट हुए कैलिस। बॉक्सिंग डे पर शुरू होगा भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा और आखिरी टेस्ट। 26 दिसंबर से डर्बन में निर्णायक मुकाबला। पूर्व क्रिकेटर और सांसद कीर्ति आजाद का अरुण जेटली पर निशाना। दिल्ली जिला क्रिकेट संघ का काम अपने हाथों में ले गए क्रिकेटर।
रणजी ट्रॉफी मैच में दिल्ली ने पंजाब को पहली पारी में 74 रनों पर समेटा। 0 पर आउट हुए पंजाब के कप्तान युवराज सिंह। दिल्ली के कप्तान गौतम गंभीर भी रहे फ्लॉप। 10 रन पर आउट। दिल्ली का स्कोर 2 विकेट पर 46 रन। तीसरे टेस्ट में न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। 3 मैचों की सीरीज पर किया 2-0 से कब्जा। पहली पारी में शतक लगाने वाले रॉस टेलर बने मैन ऑफ द मैच। हैमिल्टन में सिर्फ 3 दिन में किवियो ने जीता टेस्ट। 2 विकेट पूरा किया। 122 रनों का टारगेट। कोलकाता में हुआ फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी का अनावरण में पहुंचे सचिन, गांगुली और ब्राजील फुटबॉल के कैप्टन कार्लोस अल्बर्टो। अनावरण के दौरान सचिन ने कहा, भारत के पास फीफा विश्व कप 2022 में पहुंचने का है सुनहरा अवसर। फीफा के विशेष विमान से काठमांडू से लाई गई ट्रॉफी 6.3 किलो के शुद्ध सोने से बनी है। वर्ल्ड कप की ट्रॉफी 24 दिसंबर तक रहेगी फुटबॉल वर्ल्ड कप की ट्रॉफी। भारतीय फुटबॉल प्रेमी कर पाएंगे ट्रॉफी का दीदार। दुनिया के 90 देशों में ले जाई जाएगी फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी। वर्ल्ड कप को लेकर दुनिया भर में पैदा किया जाएगा जोश। शिमला में भी मौसम का पहला स्नोफॉल। बर्फ की सफेद चादर से ढका पूरा शहर। हिमाचल के कई इलाकों में हुई बर्फबारी। मनाली, किन्नौर, कल्पा में भी भारी स्नोफॉल। बर्फबारी के चलते कई इलाकों में तापमान 0 से नीचे पहुंचा। सर्द हवाओं की चपेट में पूरा प्रदेश। हिमाचल में ऊंचाई वाले इलाकों में 10 से 40 सेंटीमीटर तक बर्फबारी हुई। कई जगह सड़कों पर बर्फ जमी होने से ट्रैफिक में परेशानी। टूरिस्ट ने बर्फबारी का लिया आनंद। एक दूसरे पर फेंके बर्फ के गोले। मॉस्को में सड़कों पर उतरे सैकड़ों सांता। कैंसर पीड़ित बच्चों के लिए इकट्ठा किया उपहार। नए साल के मौके पर कैंसर क्लिनिक में होगा जश्न। बच्चों को उपहार बांटेंगे सांता। फिल्म, म्यूजिक, खेल जगत के सितारों की तरफ से क्रिसमस की बधाई। पूरी दुनिया में रौनक। मेक्सिको में क्रिसमस के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी। बुरी बला को दूर करने के लिए फोड़ी जाएगी पारंपरिक पिनेटा। सेंट्रल और अटलांटिक कनाडा में बर्फीली आंधी। क्रिसमस से पहले लाखों घरों में अंधेरा। सीरिया के एलेप्पो में कई हवाई हमले। कुछ बच्चों समेत 42 लोगों के मारे जाने की आशंका। सीरिया के होम्स में स्कूल के करीब कार में बम विस्फोट। 6 बच्चों समेत 8 की मौत। टर्की के इस्तांबुल में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की सख्ती। आंसू गैस और वाटर कैनन से हमला। केन्या के नैरोबी में भीषण रेल हादसा। पटरी से उतरी मालगाड़ी। अफ्रीका की बड़ी झुग्गियों में से एक है केन्या का किबेरा स्लम। पटरी के करीब घर बनाकर रहते हैं लोग। धूम 3 की रिकॉर्ड ओपनिंग के बाद फैंस के बीच पहुंचे आमिर खान। बॉम्बे आईआईटी कैंपस में प्रशंसकों के साथ बिताया समय। आमिर के आने से आईआईटी के छात्रों में छाई खुशी। प्रशंसकों ने आमिर से खुलकर पूछे अपने दिल के सवाल। छात्रों की गुजारिश को टाल नहीं पाए आमिर। अपना पसंदीदा गाना गाकर प्रशंसकों को किया खुश। कौन मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना ओहरे ताल मिले नदी के जल में। छात्रों ने शाहरुख को लेकर पूछे आमिर से सवाल। आमिर ने कहा, स्क्रिप्ट अच्छी होने पर शाहरुख के साथ काम करने से कोई परहेज नहीं। बिग बॉस के घर से बेदखल हुए अरमान कोहली ने तनीषा के साथ संबंधों की खबरों का किया खंडन। कहा, फैलाई गई है अफवाह। दीपिका पादुकोण ने साल 2013 में जबरदस्त कामयाबी पर दी पार्टी। दीपिका की पार्टी में उमड़ा पूरा बॉलीवुड। पत्नी गौरी के साथ आए शाहरुख तो किरण के साथ आमिर भी पहुंचे पार्टी में। पूरी रात चली सितारों की पार्टी।